हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू होम कोचिंग सेंटर। मैं रामू सर आज आपको कक्षा 10 की गणित में अभ्यास द्विघात समीकरण के बारे में अध्ययन कराएंगे। द्विघात समीकरण इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में बताएंगे। परिभाषा: द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? एक ऐसा द्विघात बहुपद जिसमें द्विघात बहुपद में चर राशि की घात दो हो और दो या दो से अधिक पदों में व्यक्त की गई हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। उसका सिंबल ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है, जहां पर a, b, c हमारे अचर हैं और a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि इस द्विघात समीकरण में a का मान 0 के बराबर हो गया तो x² का गुणांक 0 होने पर x² भी पूरा 0 हो जाएगा, तब हम द्विघात समीकरण नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात सबसे पहले इसकी शर्त यह है कि कोई भी द्विघात समीकरण है जिसमें चर राशि की घात 2 है, उसमें a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और इसमें a, b, c हमारे क्या हैं? अचर हैं, और ये सब अचर वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है, अर्थात हम इसको दूसरे भाषा में कह सकते हैं वह द्विबीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात 2 हो, 2 या 2 से अधिक पदों में व्यक्त की गई हो, वो हमारे द्विघात समीकरण कहलाते हैं। और इसमें a, b, c हमारे नियतांक होते हैं, अचर होते हैं, जिनको हम अचर नियतांक कहते हैं, अर्थात वह हमारी वास्तविक संख्या होती है। अर्थात द्विघात समीकरण में a, b, c हमारे वास्तविक अचर संख्या होते हैं। b और c का मान 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x² का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। जहां हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं a, b, c अचर वास्तविक संख्या है तथा a, b, c द्विघात समीकरण के गुणांक भी कहलाते हैं। अर्थात a, b, c द्विघात समीकरण के गुणांक भी कहलाते हैं, गुणांक भी कहते हैं। अब मित्रों, द्विघात समीकरण के बारे में मैंने समझा दिया। इसका जनरल समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में। किसी किसी किताबों में इस द्विघात समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में दर्शाया गया, जहां a और कैपिटल A, स्मॉल a और कैपिटल A भी हमारे अचर होते हैं, स्मॉल b और कैपिटल B भी हमारे अचर होते हैं, स्मॉल c और कैपिटल C भी हमारे अचर होते हैं। अर्थात इस समीकरण को हम जनरली इस समीकरण के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात यह भी हमारा समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर रहा और यह भी समीकरण हमारी दो घात समीकरण के रूप में व्यक्त करता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम कैसे जानेंगे कि कोई भी बहुपद या बीजीय व्यंजक द्विघात समीकरण है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम 5x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के रूप में दे दिया गया, यह हमारा द्विघात बीजीय व्यंजक या द्विघात समीकरण है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आपको 5x² प्लस 2 बराबर 0 दे दिया गया। अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या ये द्विघात समीकरण है, जी हाँ, बिल्कुल द्विघात समीकरण है, जिसमें x² का गुणांक 5 है, अचर पद 2 है और इसमें x का गुणांक क्या है? 0 है। अर्थात इस समीकरण को हम 5x² प्लस 0 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के रूप में भी
लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। दूसरे एग्जाम्पल लेकर के हम दिखाते हैं कि क्या वो द्विघात समीकरण है। जैसे आपको एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर 2x³ 2x माइनस 3 का होल घात 3। तो क्या ये आप बताइए कि दो घात समीकरण है कि नहीं। चलो मित्रों देखते हैं। 2x³ प्लस 1 बराबर 2, इसको a माइनस बी की होल घात 3 के फार्मूले पे तोड़ते हैं। a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, अर्थात a के स्थान पर हमारा x है और b के स्थान पर 3 है। इसी सूत्र में हम रखते हैं तो x³ माइनस 3³ माइनस 3a v के स्थान पर 3 और ब्रैकेट में x माइनस 3। 2x³ प्लस 1 बराबर 2 ब्रैकेट में x³ माइनस 3 त्रिका 9 त्रिक 27, यहाँ 3 त्रिका माइनस 9x ब्रैकेट में x माइनस 3 और बड़ा ब्रैकेट 2x³ माइनस 27 माइनस 9 एक 9x² माइनस माइनस प्लस 9 त्रिक 27x ब्रैकेट के बाहर 2x³ प्लस कितना 1, 2x³ प्लस 1 बराबर 2x³ 27 दूना 54 9 दूनी 18 x² 27 दूना 54 x आ गया। मित्रों अब हम देख रहे हैं 2x³ इधर भी है 2x³ इधर भी है, हम इसको काट सकते हैं। अब ये माइनस है, इनको हम बाईं तरफ लेके आते हैं। तो पक्षांतर करते समय सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान देते हैं कि जो संख्या चाहे चर राशि हो चाहे अचर राशि हो, यदि माइनस है तो दूसरी तरफ ले जाने पर प्लस, यदि प्लस है तो दूसरी तरफ ले जाने पर माइनस होती है। माइनस 18x² को बाईं तरफ लेके आएंगे प्लस 18x² प्लस 54x को इस तरफ लेके आएंगे माइनस 54x, माइनस 54x को इधर लेके आएंगे तो प्लस 54 और प्लस 1 बराबर कितना 0 है। 18x² माइनस 54x, 54 में 1 जोड़ोगे प्लस 55 बराबर 0। क्या हम कह सकते हैं ये द्विघात समीकरण है? हाँ, ये द्विघात समीकरण है क्योंकि ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखा गया है। अर्थात हम कह सकते हैं, पुनः दोबारा हम परिभाषा को रिपीट करते हैं कि द्विघात समीकरण वह बीजीय व्यंजक होता है जिसमें किसी भी चर राशि का मान चाहे x हो y हो z हो, उसकी घात सदैव और सदैव 2 होनी चाहिए, 2 से कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो दो घात समीकरण नहीं कहलाएगा। अर्थात हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में जहां भी कहीं अगर लिखा गया है, अगर इस रूप में कोई भी समीकरण अगर हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा दो घात समीकरण है या द्विघात बीजीय व्यंजक है। जहां a b c हमारे अचर होते हैं, वह अचर वास्तविक संख्या होती है और a b c हमारे द्विघात समीकरण के गुणांक भी होते हैं, जहां पर x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और अचर पद c होता है। अब मित्रों एक एग्जाम्पल लेकर के हम और आपको दिखाते हैं कि क्या वो दो घात समीकरण है कि नहीं है। सबसे पहले हम आपको उदाहरण x माइनस 1 बराबर 2x प्लस 1 और यहाँ पर हम x माइनस 1 लेते हैं और यहाँ पर x² मान लो माइनस 1 है। हमें ये दिखाना है कि क्या ये दो घात समीकरण है कि नहीं है। अगर कोई भी द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के रूप में मिलता है कोई भी बीजीय व्यंजक, तो हम वो कह सकते हैं कि वो समीकरण हमारा दो घात समीकरण होगा। x² माइनस 1 ये इधर बाईं तरफ है, इसको तोड़ सकते हैं a प्लस b और a माइनस b, a² माइनस b² a² माइनस 1। अब हम देखते हैं x² माइनस 1 ब्रैकेट के पहले कोई भी ब्रैकेट लगा उसके पहले कोई भी चर राशि हो या अचर राशि हो तो ब्रैकेट के अंदर अलग अलग पदों से गुणा होता है। 2x² माइनस 2, इस x
एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो 2x² माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 में से 1 गया एक्स स्क्वायर, माइनस 2 में से 1 गया माइनस 1 बराबर 0। हम इसको कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये दो घात समीकरण है? हाँ, यह दो घात समीकरण है। एक एग्जाम्पल लेकर के और हम आपको समझाते हैं। मित्रों, जितना ही एग्जाम्पल आप लिखेंगे, लगाएंगे सवालों को, उतना ही बहुत बढ़िया तरीके से आपको द्विघात समीकरण समझ में आएगा। जैसे आपको 5x + 1 आपको दे दिया और यहाँ पर 3x - 1 दे दिया, तो आपको कहता है कि क्या ये बताइए दो घात समीकरण है। चलो हम सॉल्व करके देखते हैं। 5x + 5 3x - 3। अब 5 ये प्लस 3 को इधर लेके आएंगे तो 5x ये प्लस आया तो इधर -3x प्लस 5 ये -3 इधर आया तो +3 बराबर कितना 0। 5 में से 3 गया तो यहाँ पर 2x, 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 इज इक्वल टू 0। अर्थात हम देख रहे हैं यहाँ पर चर राशि की घात कितना है? 1 है। और मैंने बताया कि किसी भी द्विघात समीकरण के लिए चर राशि की घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। अगर चर राशि की घात 2 है तभी हम कह सकते हैं कि वह दो घात समीकरण है, अन्यथा वो दो घात समीकरण नहीं है। तो यहां देख रहे हैं x की घात 1 है अर्थात रैखिक है। जिसकी घात 1 होती है वो हमारा रैखिक समीकरण होता है। समीकरण है फिर भी ये दो घात समीकरण नहीं है, ये रैखिक समीकरण है। इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार हम कक्षा 10 की 4.1 के प्रश्नावली को सारे क्वेश्चन हम सतत क्रम में नेक्स्ट वीडियो पे बताएंगे कि द्विघात समीकरण में से कौन सा बीजीय व्यंजक दो घात समीकरण है कि नहीं है। अब हम द्विघात समीकरण में इनके गुणों के आधार पर बताएंगे कि इनके मूल घात जितने होंगे उतने मूल होंगे। मूल क्या होते हैं, मूलों का मान वास्तविक कब होता है, काल्पनिक कब होता है, मूल कब बराबर होते हैं। हम मित्रों नेक्स्ट वीडियो पे अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। धन्यवाद।